हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ईश्वर की ब्लेसिंग होगी, पॉजिटिविटी होगी। सो आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज क्या कुछ होने वाली है चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगी कि इस रीडिंग को किस तरीके से देखना है। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ, बता देती हूँ। देखिए, जिसकी भी फीलिंग्स को आप जानना चाहते हैं, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जिसका जो भी व्यक्ति आपके दिमाग में माइंड में चल रहा है, ठीक है, उसको आपको जस्ट इमेजिन करना है, सोचना है आपको, ठीक है। आप उसको सोचिए, उसके फेस के बारे में सोचिए, उसकी फीलिंग्स को, मतलब लाइक वो आपके साथ कैसा था, किस तरीके से वो आपके साथ रहते थे, मतलब एक अच्छा सा थॉट आप उनके बारे में पहले सोचोगे, ठीक है ना। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट आपको सोचना है। और नहीं, अगर आपको एकदम से समझ आ रहा है ऐसे, तो आप उनकी कोई फोटो को देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास उनकी कोई फोटो है, कोई पिक्चर्स पड़ी हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस रीडिंग को देखिए। तो आज की रीडिंग कुछ इसी प्रकार की होने वाली है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचते रहते हो, ठीक है, जो आपके ख्यालों में है, दिन रात आपके बारे दिमाग में चल रहा है ना, या जो जिसकी तस्वीर आप देखते रहते हो, उस पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या कुछ फीलिंग्स हैं, उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। ये पर्सन कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, लेकिन इनके साथ क्या आपका फ्यूचर है, क्या इनके साथ आपकी लव लाइफ आगे तक रहेगी, क्या रिश्ता आपका आगे तक चलेगा, क्या अगर ये नो कांटेक्ट में है तो क्या ये वापस लौट कर आएंगे आपकी लाइफ में। इन सारी ही चीज़ों को चेक करेंगे टैरो कार्ड में, ठीक है ना। तो मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, ताकि इससे बहुत बेनिफिट होता है आपको। मैंने कई बार इस चीज़ के लिए बताया है, तो मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, या जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो दिन रात, जिसकी जो ख्यालों में आपके रहता है, वो आपको लेकर क्या सोचता रहता है। तो चलिए चेक करेंगे उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं और उनके दिल में आपको लेकर क्या कुछ है, ठीक है। तो कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं और मैं अब ले लेती हूँ कार्ड्स। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ वैंड्स गाइस। ओ माय गॉड, ये किसके बारे में सोच रहे हो आप। ये जो भी पर्सन है ना, ये सबसे पहली चीज मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। देखिए, ये पर्सन थोड़े से कंजूस टाइप के हैं। मतलब कंजूस टाइप से मतलब ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ जल्दी शेयर नहीं करेंगे। कुछ ऐसा हो रहा है अभी इस टाइम पर जिसमें ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, क्योंकि वैंड्स का कार्ड है तो स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली है इनका दिल आपके लिए, प्यार बहुत है इनके दिल में, फीलिंग्स बहुत है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये देख रही हूँ कि अभी इस वक्त ये पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग आपके साथ कम शेयर कर रहे हैं, बस मन ही मन में। लेकिन अगर आप दोनों सिंगल हो, ठीक है, आप दोनों सिंगल हो और आप एक दूसरे से अगर शादी करना चाहते हो गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आपके साथ इनकी मैरिज हो जाए। दूसरा, ये पर्सन आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं। मैं इनको देख रही हूँ कि इनका जो नज़रिया है आपको देखने का, वो नज़रिया एक लाइफ पार्टनर की तरह देखने का है। मतलब ऐसा लगता है कि जब ये आपको देखते हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, तो ये कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि आप इनके अलग हो इनसे, ठीक है। इनको लगता है कि आप जो है वो इन्हीं के ही पर्सन हो, और आपसे अगर दूरियां हैं तो ये पर्सन जो है ना वो दूरियों में एकदम हर टाइम कहीं ना कहीं आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोचते रहते हैं। वैंड्स है तो रियूनियन के बारे में सोचते रहते हैं। मैरिज को लेकर भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इनकी फीलिंग्स हैं। या तो आपकी मैरिज हो चुकी है इनसे, या आप करना चाहते हो मैरिज, लेकिन इनकी जो वाइब्रेशन रिसीव हो रही है ना, तो 4 ऑफ वैंड्स की हो रही है ये वाइब्रेशन रिसीव, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ भाई, इनके दिमाग में आपको लेकर ख्याल तो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत पॉजिटिव आते हैं, प्यार बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं। लेकिन किसी भी बात को लेकर इस वक्त ये अपनी फीलिंग जो है ना वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। और अगर ना इनके साथ आपकी शादी हो चुकी है गाइस, मान लीजिए आपने शादी कर ली है, या फिर एक दूसरे को लेकर
लाइक मैरिड कपल की तरह आप दोनों का व्यवहार था, एक दूसरे में प्यार था, तो कहीं ना कहीं आपको ये अपना पति या पत्नी मानते हैं अंदर से, और उनको लगता है कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर ही इनकी ज़िंदगी में होना चाहिए। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं गाइस, जो कि ये पर्सन की जो भावना आ रही है ना, वेंट्स है तो वेंट्स भी पॉजिटिव वे में आए, तो आप ये समझ सकते हो कि जिसके बारे में आपने अभी इमेजिन किया था या जिसकी आपने तस्वीर देखी थी जो हर वक्त आपके माइंड में है, तो कहीं ना कहीं इसके दिल के कोने में किसी आपके लिए प्यार तो दिख रहा है, आपको लेकर ये पर्सन सोचते तो है। वेंट्स है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो ना गाइज इनको आपके करीब लेकर आता है ना, मतलब इनकी जो एनर्जीज है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों को ना एक दूसरे की तरफ खींचती सी है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा कि जैसे ये पर्सन ना आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं, या इनकी ना एनर्जीज बहुत अट्रैक्ट करती है आपको, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो अगेन वेंट्स है। देखिए, इन पर्सन की एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, इन पर्सन की लाइफ में ना गाइज इस वक्त इनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, इनकी जो खुद की पर्सनल लाइफ है ना, उसमें ना काफ़ी टाइप के मुझे झगड़े दिख रहे हैं इनकी ज़िंदगी में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, इनकी फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, उनके साथ इनकी बनती नहीं है, उनका बर्डन बहुत है इनके ऊपर। उस बर्डन की वजह से मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, और अगर ये पर्सन ने अभी तक मतलब आपसे बात नहीं करे, ज़्यादातर नो कांटेक्ट में अगर आपको लग रहा है कि है इतने लंबे टाइम से, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको पाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तीसरी चीज़, एक चीज़ और भी देख रही हूँ, कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है जो कि इनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये पर्सन आप में अपना प्यार देखते हैं, और पास्ट भी आई थिंक वेंट्स है, तो अगर हम सीधा पास्ट पर जाते हैं और पास्ट को देखते हैं कि पास्ट क्या रहा है, तो मुझे अच्छा पास्ट दिख रहा है, एक अच्छी बातचीत दिख रही है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, इनकी तरफ से बहुत लव और केयर भी दिख रहा है आपको लेकर। लेकिन अभी ना कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों को, या थर्ड पार्टी है इनकी तरफ से, या इनकी तरफ से कोई फैमिली के मेंबर्स है जो ना बहुत ज़्यादा इनसे ना आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये एफर्ट्स भी कर रहे हैं। मैं ये भी बोलूँगी कि एफर्ट्स कर रहे हैं कि नहीं, डेफिनेटली एफर्ट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। सेकंड चीज़ ना पेज ऑफ पेंटिकल है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड सीधा सीधा उस तरफ जाता है कि अगर बहुत लंबे टाइम से आप लोग नो कांटेक्ट को फेस कर रहे हो, या आपके प्यार में इस वक्त या रिश्ते में, मैरिड लाइफ या लव लाइफ कोई भी आपकी है, और उसमें अगर कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स चल रही है पीछे काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं इस तरह की सिचुएशन को यहाँ पर वाइब्रेट हो रही हैं, मुझे मिल रही हैं कि काफ़ी लंबे टाइम से थर्ड पर्सन की वजह से आप अपने प्यार को खो चुके हो, और आपका जो प्यार है, जो ये आपके मैरिड पार्टनर है या जो भी रिश्ता है, लव पर्सन है, तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त आपसे दूर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ, और आपसे बोलूँगी कि आपके रिश्ते की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत होने वाली है, बहुत मजबूत होने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर उनकी फीलिंग्स ट्रुथ है, उनको आपको लेकर उनकी भावनाएं बहुत प्योर है। कुछ ऐसा है जो उन्हें आपकी याद दिलाता है बार बार। आपका ये पर्सन भले ही आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी अगर आप एनर्जीज को देखोगे तो ये पर्सन दिन में कई बार कहीं कहीं तो आ रहा है कि 24 आवर्स ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। इनके और आपके बीच में क्या था कि इनके और आपके बीच में, दोनों के बीच में एक रिश्ता बहुत अच्छा रहा है, पहले एक दूसरे को लेकर बहुत ट्रुथ फीलिंग्स रही हैं, केयरिंग बहुत रहे हैं, बहुत प्यार किया है इन्होंने आपसे। लेकिन थर्ड पर्सन, ज़्यादातर मैं फैमिली को ही बोलूँगी, और किसी ऐसे थर्ड पार्टी को जो कि
सोशल मीडिया के थ्रू उनके साथ जुड़ी हुई हैं। वो उसमें मुझे 2 से 3 भी दिख रही हैं थर्ड पर्सन सोशल मीडिया के थ्रू। अब ये कोई इनके कोई ऐसा व्यक्ति है जो है ना बहुत मिसगाइड करके रखते हैं, उनका ना उनके ऊपर बहुत कंट्रोल भी है, और उन्होंने ना इस तरीके से इनकी एनर्जीज कर दी है कि जहाँ ये पर्सन कल तक आपसे बहुत प्यार से रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, वो पर्सन आप कितने कितने दिन बीत जाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहते हैं। और तो और अगर आप इन्हें कोई कॉल मैसेज भी करते हो तो मतलब इनका कोई भी रिस्पांस आपको मतलब ज़्यादातर में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। लेकिन इस वक्त थर्ड पर्सन का पूरा डेविल की एनर्जीज भी है। देखिए मैं ना मतलब मेरे को क्या होता है ना कि वाइब्रेशन मिलती है, पहले कार्ड आते हैं बाद में। हमेशा से मैं इस चीज़ को ही देखती हूँ और आप भी देखते होंगे कि मैं पहले इस चीज़ को बोलती हूँ। तो वाइब्रेशन जो डेविल की आ रही है ना, वो डेविल पर्सन इन्हें कंट्रोल में करने की बहुत तेरी कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ कि जो ये आपका प्यार है वो भले ही आपके साथ इस वक्त झगड़ा कर रहा हो या आपके साथ नो कांटेक्ट में हो, साइलेंस वे में हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दिल में जो जगह आपकी है, जो प्यार ये आपसे करता है ना, वो प्यार ही किसी और से नहीं करता है। इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स आपके लिए है ना गाइस, वो फीलिंग्स किसी और के लिए नहीं है। जो भावनाएं इनके दिल में आपके लिए हैं, वो भावनाएं किसी और के लिए नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो नाराज़गी है, अगर आपको फेस करनी पड़ रही है, आप अगर इन्हें कॉल कर रहे हो और मैसेज भी कर रहे हो बट वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो क्योंकि ऐसी एनर्जीज मिल रही है, तो कहीं ना कहीं डेविल है और थर्ड पार्टी है जिसने पूरा कंट्रोल किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्यार छुपता नहीं है, और जो भी इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो कंट्रोल बहुत करते हैं, लेकिन दिल पहचानता है अच्छे और बुरे सभी तरह के लोगों को। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये पर्सन है, इसने आपके दिल को देखा है, आपके प्यार को समझा है, आपने इनको बहुत हेल्प भी किया है, ठीक है। तो इस इंसान की सोच आपके लिए बहुत अच्छी है और बहुत पॉजिटिव है, और कहीं ना कहीं दिल से आज इतने लंबे नो कांटेक्ट के बाद भी इस इंसान के दिल में आपके लिए जो स्पेस दिख रहा है वो किसी और के लिए दिख ही नहीं रहा है। हाँ, लेकिन थर्ड पार्टी ने इसको इतना ज़्यादा मिसगाइड किया है, इतना ज़्यादा दूर करने की कोशिश लगातार मतलब ये थर्ड पर्सन करता रहता है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो परेशान है। कई बार तो इनकी और थर्ड पर्सन की झगड़े होने लगते हैं कि तुम मुझे क्यों इतना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या क्यों मुझे इतना गाइड, क्योंकि कई बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करने के बारे में सोचा। कई बार थर्ड पर्सन ने इनको देखा है कि ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे बात करने की, या फिर कई बार थर्ड पार्टी ने भी इनके मन को पहचान लिया है कि ये आपसे लव करते हैं, इनकी फीलिंग्स आपके लिए अच्छी हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि थर्ड पर्सन स्टेप लेता है, ठीक है, और वो कंट्रोल करता है आपके पर्सन को। लेकिन इनकी जो थॉट्स है, जो इनका जो प्यार है, वो सिर्फ आपके लिए। तो 4 ऑफ वैंड्स अगर फर्स्ट एनर्जीज में आया है और बहुत लंबे टाइम से आप रियूनियन को लेकर परेशान हो रहे हो और आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरा रियूनियन होगा कि नहीं होगा, तो ये 4 ऑफ वैंड्स आपको बोल रहा है कि डेफिनेटली आपका जो प्यार है वो आपसे दूर नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए एक बिग स्पेस है और वो जानता है कि आप उससे प्यार करते हो, वो जानता है इस सच्चाई को। लेकिन कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगर अभी भी आप हो तो एक बारी एनर्जीज को ज़रूर कराना, क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जीज अगर बीच में आपको डिस्टर्ब कर रही है तो डेफिनेटली आप नो कांटेक्ट में होगे। बाकी का थर्ड पर्सन की वजह से ही कंट्रोलिंग एनर्जीज हो सकती है। पर्सन की एनर्जीज को अगर चेक किया जाए तो आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए बहुत प्योर है, ठीक है। तो इस वक्त जो एनर्जीज आपकी दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपका रियूनियन गाइज हो जाना चाहिए, और रियूनियन का टाइम भी एनर्जीज में यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपका ये प्यार इतने लंबे अगर नो कांटेक्ट में रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी न्यू बिगिनिंग जो है वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये सोचते रहते हैं कि आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी बातें जो है ना
वो उनके दिमाग में चलती रहती है। इनको ये भी लगता रहता है कि इन्होंने मतलब कितना कितना क्या किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, या कुछ सच आपसे ट्रुथ थे वो छुपाए। तो ये चीज़ों के बारे में भी ये सोचते हैं, है ना गाइस। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है वो अगर इस वक्त आपका नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इनके मन में जो ख्याल आता है वो ये भी आता है कि आप इनके बारे में सोचते हो कि नहीं सोचते हो। आप कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप भुला दिया हो आपने इनको, इनके प्यार को भुला दिया हो। तो जब आप शांत बैठे हो अगर, तो बहुत तरीके के सवाल इनके माइंड में भी चलते रहते हैं। तो ये सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। ओके, तो द रिवेल का कार्ड आया हुआ थर्ड पर्सन की वजह से मुझे लग रहा है किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी बहुत जालस भी कर रही है आपसे। थर्ड पर्सन को थोड़ी जालसी भी है। अगर थर्ड पर्सन आपको जानती है, आप दोनों के प्यार को जानता है ना, तो इसको बहुत जालसी होती है, क्योंकि इस थर्ड पर्सन ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, बहुत लव केयर करते हुए देखा है। तो वो जालसी है ना, इसको बर्दाश्त नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अगर आप दोनों फिर से मिलोगे तो वापस से आप दोनों की एनर्जीज प्यार वाली हो जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पर दिख रही है। और राशियाँ अगर बोला जाए तो कैप्रिकॉर्न है, लिब्रा है, यहाँ पर कैंसर है, टॉरस है, जेमिनी है ना, कैंसर, और मेष राशि तो है यहाँ पर, वर्गो है, एक्वेरियस है गाइस, है ना, मीन राशि है। तो काफ़ी सारी राशियाँ आ रही है। तो एक तरफ थर्ड पर्सन दूर करने में लगी हुई है, आपके पर्सन को लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये आपका प्यार है ना, उसको बहुत गिल्ट होता है। उसको गिल्ट इसलिए होता है ना गाइस, क्योंकि देखिए आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा था, ठीक है। मैं कहीं कहीं देख रही हूँ कि आप जल्दी ही शादी करने वाले थे, या फिर दोनों के बीच में एक टाइम था जब आपके बीच में हर तरीके की बातें भी होती थी। आप एक दूसरे को लेकर आपके मन में बहुत पॉजिटिविटी रहती थी। बट अचानक से आपके पर्सन को ये फील होता है कि उनका जब स्वभाव अचानक से बदल गया, उन्होंने आपसे बातों को छुपाना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, समय कम देना शुरू कर दिया, आपके कॉल का, आपके मैसेज का लेट रिप्लाई करना शुरू कर दिया। बल्कि कहीं कहीं तो दिख रहा है कि धीरे धीरे उन्होंने ऐसा बिहेवियर करना शुरू कर दिया जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। आप ये सोच में पड़ गए होंगे कई बार कि मतलब ऐसा क्या था आपके रिश्ते में। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड आपकी तरफ से आ रहा है। मतलब गोइंग विद द फ्लो में अगर कोई एनर्जी जा रही है, ठीक है, आपका प्यार गोइंग विद द फ्लो में है, सडन अगर वो स्टक हो गया, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई तीसरे की इन्वॉल्वमेंट है। इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान था जो आपके रिलेशनशिप को पूरा डिस्टर्ब किया, है ना। तो आज आपके पर्सन को गिल्ट भी है, और गिल्ट उनको इसलिए भी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अब थर्ड पर्सन की वजह से उनका और आपका जो रिलेशनशिप खराब हुआ, या उनके और आपके बीच में जो दूरियां आई, उसकी रिस्पॉन्सिबल आपके पर्सन खुद भी कभी कभी मानते हैं। लेकिन अभी भी उनकी फैमिली के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं। खास तौर पर गोइंग विद द फ्लो में जो एनर्जीज जा रही थी आपकी, ठीक है ना, वो एनर्जीज एकदम स्ट्रक हो गई, एकदम स्ट्रक हो गई। तो आज भी लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, और ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिल में ना जो एनर्जीज है आपकी, वो यहाँ पर यही कह रही है कि भाई मैं तुमसे मूव ऑन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना गाइस। तो कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ, ऐसे मैसेज जो इन्होंने बिल्कुल इनके दिल में है आपके लिए, आपको आपके लव मैसेज, या फिर कुछ सीक्रेट ऐसे मैसेज मैं लेती हूँ इनके, देखती हूँ इनके दिल में आपके लिए क्या है। और अगर आप पर्सनली तौर पर मेरे से डिटेल्स में जानना चाहते हो, खुद का नेम और प्लेस के साथ, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9540119650। व्हाट्सएप पर है ये अपॉइंटमेंट नंबर, लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए उनके दिल का हाल आपके लिए क्या ऐसा है जो उनके दिल में है, और क्या ऐसी भावनाएं हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या है ऐसी प्यार भरी बातें जो मन में समेट कर रखे हुए हैं ये पर्सन लेकिन कह नहीं रहे हैं। तो चलिए इस एनर्जीज को हम रीड करेंगे, और मैं ले लेती हूँ उनके लव लेटर को आपके लिए। ओके, ओके, दिस पर्सन लव्स यू बाय हार्ट, अनकंडीशनल लव, रिस्पेक्ट योर पावर। ओ माय गॉड, देखिए
जो इनकी एनर्जीज आ रही है, जो इनकी थिंक आ रही है, जो ये ना हर टाइम आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये पर्सन आपको बोल रहे हैं, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन निकल कर आ रहा है इनके साथ आपका। ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन निकल कर आ रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि इन पर्सन का जो सीधा सीधा मैसेज है वो आपको ये है कि तुम कैसे सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया या मैंने तुम्हें भुला दिया, ये तुम कैसे सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारे से रिश्ता तोड़ दिया। मैंने तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा है, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा और सब कुछ ठीक करूँगा। तो कहीं ना कहीं जो इनकी हिडन एनर्जीज है वो साफ तौर पर यहाँ पर मैसेज के रूप में मुझे दिखाई दे रही है। वो एक प्यार जो है वो प्यार आपको अपना देना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं आपसे कि तुम मेरे को गलत मत समझो, तुम मुझसे दूर हो ही नहीं सकती या मुझसे दूर नहीं हो सकते, मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं कर सकता। तो एक लव मैसेज है जो आपके पर्सन ने आपको दिया है, अपने प्यार को आपके साथ शेयर किया है। और अंदर से ना जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना कहीं इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें गलत समझते हो कि इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज भी ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको याद करके रोता है, आपके बारे में सोचता रहता है और काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। सो गाइज, जो भी चीज़ें मुझे दिखी मैंने आपको एक एक करके सारी एनर्जीज को रीड कर दिया। अब कुछ एनर्जीज अगर आपके नेम और प्लेस से आप जानना चाहते हो बिल्कुल खुद की और अपने पर्सन की एनर्जीज, तो फिर वेलकम टू माय चैनल। नंबर आपको बता ही दिया है, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।